नमस्कार दोस्तों। ये मैंने सीरीज़ चालू करी है नई, इसमें मैं आपको मैथ करवाऊँगा, वो भी न्यूमेरिकल्स। ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए सिर्फ उन्हीं के कराऊँगा। ठीक है, ताकि जो आप एक सटीक तरह से पढ़ सकें। देखो यहाँ पे कितने सारे पेपर्स हैं, इन सब के न्यूमेरिकल्स आपको मैं करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि 15 नंबर्स आता है, 15 नंबर बहुत होते हैं। अगर ये आपने सारे कर लिए इन सब के न्यूमेरिकल्स, तो आप 15 में से 13 तो ईजिली आप कर सकेंगे ना। तो चलिए, आज मैं जो आपको करवाऊँगा ये 2019 का पेपर है, मैंने ही दिया था, तो उसी के आपको मैं न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा ये मैथमेटिक्स का सेक्शन आ गया है, तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाऊँगा। ठीक है, और कोई भी इधर उधर क्वेश्चन नहीं होंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए सिर्फ वही हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है, ये हमें बताना है। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ बीकर इज 3/7 फिल्ड विद वाटर, अनदर 16 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल द बीकर टू इट्स ब्रिम। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बीकर, यानी कैपेसिटी निकालनी है बीकर की, टोटल कितना पानी आ सकता है। बीकर तो आपको पता ही होगा, जैसे टैंक होता है। देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि एक बीकर में इतना पानी भरा हुआ है, 3 पानी भरा हुआ, पानी भरा है, कितना है, 3/7 भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश और लिख सकते हैं टैंक फिल्ड। बाकी आपको थ्योरी नहीं करनी है, आपको सिर्फ इनमें से टिक करना है, तो आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं ना। अब खाली कितना है, फिर इसमें भरा है कि बीकर को ऊपर तक भरने के लिए इतने लीटर पानी की आवश्यकता है। तो यानी इतना लीटर खाली है, तभी तो इतना अगर हम डालेंगे तो पानी भर जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसमें से कितना खाली है। टैंक खाली कितना है, टैंक या बीकर। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो इसको हम माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, आपको आता होगा सॉल्व करना। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम निकालेंगे 7, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7 - 3 आ जाएगा हमारा 4/7। यानी इतना खाली है हमारा, है ना। फ्रैक्शन में अगर बात करें तो इसको मैं बराबर कर दूंगा 4/7 को, क्योंकि इतना ही पानी डाला है, जितना खाली था उतना ही तो पानी डाला है। ये 16 लीटर 16 लीटर ये हमने कर दिया, तो हमारे टैंक की धारिता आ जाएगी हमारे यहाँ से। देखो ये 7 जो उधर जाएगा, यहाँ डिवाइड में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा हमारा 16 × 7, और ये 4 जो है इधर आ जाएगा, यहाँ बाइन 1 रह जाएगा। 16 × 7 अपन में 4, हमारे आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, और 4 × 7 कितना हो गया हमारा 28। तो 28 लीटर जो हमारे टैंक की कैपेसिटी है, क्योंकि इतना था तो हमने फ्रैक्शन निकाल लिया, तो हमारे 28 लीटर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा किसमें, 4th, यानी 28 लीटर जो है हमारा सही हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न की संख्याओं में कौन सी संख्याएं जो है अवरोही क्रम को निरूपित करती है। इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। अवरोही है डिसेंडिंग ऑर्डर, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अवरोही का मतलब क्या है, बड़े से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर ना। इंग्लिश में तो आसान रहता है, हिंदी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अवरोही यानी बड़े से छोटा करना है। अब देखो 4 ऑप्शन दिए हुए, लेकिन हर किसी में देखो संख्या एक ही है, 3.05, ये है। तो हम करते हैं, देखो इसको नहीं आता, कौन कौन से नंबर है हमारे पास, इसको हम नोट कर लेते हैं। एक हमारे पास 3.05, 3.005 लिख रहा हूँ मैं ना, पहले जितने भी नंबर है, 3.50, 3.055, 30.5 और 0.355। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इन नंबर को अब जो हमने लिखे हैं इनको हम बात करते हैं कौन सा है। तो सबसे पीछे जो है डेसिमल के बाद, यानी दशमलव के बाद जो है नंबर बराबर कर लो। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 3, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ 3 है, तो यानी मैक्सिमम 3 है, तो सबके पीछे 3 कर दो। जिसके पास नहीं है तो 0 लगा दो। ये पॉइंट दशमलव के बाद 3 संख्या होगी। ठीक है, इसी तरह से ये तो 3 ही है, ये 2 संख्या है तो इसको 3 कर दो, ये 1 है तो इसको हम 2 कर देंगे। ठीक, अब जो है दशमलव के बाद जो है हमारी संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, यानी पॉइंट के बाद जो है सारी 3 हो गई। अब सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, बड़े वाला। अब देखो यहाँ दशमलव के पहले हमें क्या देखना है, लेफ्ट में यानी बाएं तरफ 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है, ये 30 है, तो 30 वाला ही साइड सी बात है, पहले नंबर पे तो यही आएगा हमारा 30.500। ठीक है, फिर जो आएगा, अभी हमारा हो चुका है। अब देखो ये 3 3 3 3 और ये 0, तो ये 0 यानी सबसे छोटा हो गया, ये हमारा सबसे एंड में आने वाला है। ठीक है, एंड में ये लिख देते हैं हम।
और ये है हमारा। अब इसमें देखो 3 3 3 हो गए, इनमें हमें देखना है। ये हमारा आ रहा है 50, ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 500 और ये आ रहा है 55। तो 500 वाला बड़ा होगा, यानी 3.500 ये हमारा होगा दूसरे नंबर पे। फिर आएगा हमारा, ठीक है ये भी कट गया। इसमें देखो ये हमारा 50 है, ये 5 है, ये 55, तो ये हमारा ये वाला आएगा 3.055। अब इसके बाद कौन सा आएगा, ये आएगा क्योंकि 50 दिख रहा है और ये 5 दिख रहा है, 3.050। फिर ये आ जाएगा 3.005, ये भी हो गया। और एंड में कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.355। तो इस तरह से आपको इजीली क्वेश्चन आते हैं। अब देख लो कौन सी जो है सीरीज़ जो है इसमें आ रहा है। हमारे जो हमने बनाया था वो ये आया था, पहले आया 30.500, किसी में आ रहा है, यानी पहला तो हो गया हमारा गलत। ठीक है, इस तरह से करते जाएं। फिर उसके बाद क्या आ रहा है 3.500, 3.50 ये वाला गलत हो गया, 50 गलत हो गया। एक मिनट, 500 है ना, तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये सही है, ये वाला हमारा गलत हो गया। फिर देखो इसके बाद कौन सा है 3.055, 3.055 इसमें नहीं आ रहा, तो ये हमारा गलत हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड जो है हमारा सही हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण को बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल वेट निकालना पड़ेगा, यानी कुल वजन। कुल वजन कितना आएगा हम निकाल लेते हैं। 5.3 किलोग्राम कितना होगा हमारा, 3 किलोग्राम ये हो गया। इसको मैं 300 ग्राम भी लिख सकता हूँ। 2100 ग्राम, 2100 ग्राम है, इसको हम केजी में चेंज कर दें तो कितना, 1000 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ये 2.100। फिर है 2.2 किलोग्राम काजू, यानी 2 किलो 200 ग्राम काजू हो गया। ठीक है, बस यही था। टोटल वेट निकालते हैं पहले, 0 0 इसको जोड़ेंगे 6, 5 2 7 2 9, यानी 9 किलो 600 ग्राम हमारा जो है टोटल वेट है जो इसका सामान था। उसने बोला है 2 दर्जन पैकेट। 2 दर्जन का मतलब क्या होता है, 2 डजन, यानी 1 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में होते हैं 12, तो 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे 24। तो 24 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा निकल जाएगा वेट। इसको हम काटते हैं, 12 कटेगा आपको आता होगा, 12 कम 12 बदलने 24, यह आ जाएगा 0.1296 और ये 0 के 0। फिर आएगा 2 से काटा 1, यह आ जाएगा हमारा 0.400। तो ये आया हमारा 0.400, ये आया हमारा केजी में। अब केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 400 ग्राम जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो 400 ग्राम कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है दूसरा, ये हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखें और कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 34। व्हाट नंबर आई, देखो हिंदी में पढ़ते हैं। मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, 3 4 6 का सार्व गुणज हूँ, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इंग्लिश वाले ये, तो ये रिडल है, एक तरह की पहेली है। इससे हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो सबसे पहले देखो बारी बारी से करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। पहले बोला आई एम ए 2 डिजिट इवन नंबर। आप इवन नंबर देख लो, जो ऑड होगा तो उसको हटा दो, यहाँ पे ऑड कोई नहीं, यानी कोई नहीं हट रहा। फिर कह रहा है आई एम कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 6, यानी 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए और 6 से भी। तो देख लो ये 3 4 6 से हो रहा है, ये हो रहा है 3 4 6 से। अगर 56 को मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 एकम 3, यहाँ आ जाएगा 26, तो ये नहीं हो रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर ये दूसरा तो हमारा गलत हो गया। इसको करें 3 से आ जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 4 6 से। अब देखो आई हैव टोटल 9 फैक्टर्स। अब 9 फैक्टर का मतलब क्या है, अब सबके हम करके देखते हैं। देखो 48 का मैं करके देखूँ फैक्टर की, ये 1 से चल जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से, 6 से, 8 से कट जाएगा, 12 से कट सकता है, 16 और 18 30 83 50 84 से 70, नहीं 18 से नहीं कटेगा,
और 24 से कट सकता है 48 से। कितने हो गए इसके जो है फैक्टर्स, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए यहाँ पे, लेकिन बोला था 9, तो यानी 48 भी नहीं हो सकता। 24 की बात करें तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से कट जाएगा, 8 में 16, 8 3 24, 8 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा और 24 से। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 24 भी गलत हो गया। अब जाहिर सी बात है हमारा 36 जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। 35 करते हैं, ये है हिंदी इंग्लिश दोनों में ना। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये, शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? तो ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने कितने रुपए बचा रही है वो हम लिख लेते हैं ना। देखो यहाँ पे कितने कितने बचा रही है। सोमवार को 50 रुपये, मैं लिख लेता हूँ मंडे। पेपर में आपको फास्ट करना है क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मिनट मिलता है, वहाँ पे टाइम कम पड़ जाता है अक्सर बच्चे के पास। तो बुधवार यानी वेडनेसडे, जितना शॉर्ट हो सकता है आप उतना शॉर्ट लिखें। और फ्राइडे कितना हो जाएगा? 80 रुपये। तो यहाँ पे अगर हम टोटल कर लें 0, यही हमारा हो गया 230 रुपीज़ हो गए हमारे पास। ठीक है, उसने जो है रविवार यानी संडे को कितना खर्च कर दिया? 60 रुपये। तो मैं लिख देता हूँ संडे को उसने क्या कर माइनस कर देंगे हम 60 रुपीज़, तो 170 रुपये इसके पास हो गए एक हफ्ते में। तो ये कितनी सेविंग है? 1 वीक की जो है ये सेविंग है। ठीक है, अब उसे कह रहा है इतने रुपये जमा करने हैं मोबाइल ख़रीदने के लिए, उसे कितने सप्ताह बचत करनी होगी। तो अगर ये एक वीक में इतना है तो इतना पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम सिंपल क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5950 को 170 से, क्योंकि ये एक हफ्ते की है और ये टोटल हमें इतनी करनी है। हम कर देंगे, काट दो 0 से 0, 17 से काटेंगे। अगर 17 8 का टेबल नहीं आता आपको, अगर टेबल नहीं आते तो 1 से 20 तक आप ज़रूर याद करके जाएँ, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करने बैठ गए टेबल से तो आपका टाइम चला जाएगा। तो 17 34, 17 × 51, बच्चे 8, 17 पंजे 85। तो हमारा कितने 35 जो है हमें वीक चाहिए, सप्ताह चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा 35 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है हमारा 37। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हो जाते हैं। आपको मैं ट्रिक भी होती है, अगर जैसे मान लो कोई भी स्क्वायर है, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर है ना जिसके चारों साइड इक्वल हो। कितनी है यहाँ पे? 10 10 10 और 10। इसकी भुजा दोगुनी कर दी जाए। अगर भुजा जो है दोगुनी कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखना, अगर 2 टाइम्स कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो इसका जो परिमाप होता है वो कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाता है। अगर लेकिन इसका एरिया पूछ ले, या क्षेत्रफल बोलते हैं इसको हम, ये पूछ ले तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर उसने बोल दिया कि 3 गुना हो जाए तो परिमाप तो 3 गुना ही होगा, लेकिन ये जो है स्क्वायर में चलता है, ये 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 गुना कराए और परिमाप पूछा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 गुना। बस ये था हमारा ऑप्शन नंबर 38 जो है हमारा। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति रेखाएं दोनों खींची जा सकती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री? अब ये सिमेट्री का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सिमेट्री का मतलब होता है कि एक जैसा, जैसे मान लो कोई शेप ले ली मैंने, जैसे मैंने ओ ले ली शेप, अगर ये ओ के ये खींच दी मैंने, तो इसकी इधर वाली साइड और इधर वाली साइड बराबर है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री। तो कह रहा है हम इसमें हॉरिजॉन्टल भी खींच सकें और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल होती है लाइन ऐसे और वर्टिकल होती है हमारी ऐसे। तो किस में हम खींच सकते हैं? ए में खींच सकते हैं क्या? ए में ऐसे तो खींच सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं खींच सकते, तो ये नहीं होगा। एक्स में ऐसे खींच सकते हैं, ऊपर नीचे बराबर है। एक्स में हम ऐसे भी खींच सकते हैं, इधर इधर बराबर है। तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हमारा आ रहा है 39। ये भी एक तरह से आसान क्वेश्चन है, डिवाइड वाला क्वेश्चन। आपको डिवाइड भी आनी चाहिए। देखिए 39 क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए ना। क्या है? 72 × 28 बराबर 36 × 4 × डैश। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से आपको बताना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं। क्या है? 72 × 28 बराबर 36
इंटू 4 इंटू, इसका कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं, पेपर में कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई करने में बैठ जाना, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पेपर में हमें फास्ट करना होता है। ये 36 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, काट दो, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ऐसे 36 से काटेंगे एक, ये कट जाएगा 2 से, हमारा x जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, 2 7 14, तो x जो आ गया 14, यहाँ पे हमारा आ गया 14। ठीक है, अब देखो ए बी सी डी में से कौन सा ठीक है, 14 जो है 7 का गुणज है, यानी मल्टीपल ऑफ 7 है, बिल्कुल है। एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं प्राइम नंबर नहीं है। 10 से कम है क्या, 14 नहीं। एक सम संख्या यानी इवन नंबर है, बिल्कुल। 56 का गुणनखंड है, 56 का अगर आपको 14 का टेबल आता है तो क्या होता है 14 का, 14 में 14, 28, 14 3 जा 42, 14 3 जा 56, 44 जा 56 है ना, तो आ गया इसका, यानी इसका क्या है, गुणनखंड फैक्टर है, बिल्कुल है। तो हमारे ऑप्शन जो है ए डी ई जिसमें आ जाएगी वो सही होगा। ए डी इसमें है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसमें है, फोर्थ में ए डी ई, हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये है हमारा, ये आ गया हम हमारे अध्यापक कौन से अनुसरण करने की आवश्यकता है, तो ये हमारे वो हो गए ना, पैडागोजी वाले क्वेश्चंस आ गए अब ये सारे। तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आज की वीडियो में इतना ही। अब जो बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो अगर ये आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ना, बच्चों को भी चाहिए होता है, टीचर को भी चाहिए होता है। अगर जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं उतने आपको कंटेंट बेहतर दे पाऊँगा। और बाकी ये जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिए, ये सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ बारी बारी से। ठीक है, अगर आपने ये कर लिए तो आपके जो 31 जनवरी को होने वाला है आप इजीली निकाल दोगे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।